अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव ऑफ गारंटी कि आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स व्हिच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और उनको हम पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑल जितने गैर जानदार हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, जितने जानदार हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है क्योंकि कभी कभार ये मुकम्मल मानी नहीं देते जब आप इनके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाते हो, या कभी कभार ये गलत मानी देते हैं। देखो, अगर मैं कहता हूं, आज के वर्ब से ही हम डिस्कस करेंगे, मैं कहता हूं यू गारंटी मी, आप मेरी जमानत देते हो। अब आप मेरी गारंटी या जमानत कैसे दे सकते हो, या आप मेरी किस चीज की जमानत देते हो? क्लियर? तो सेकंड सेंटेंस अगर मैं कहूं यू गारंटी अ जॉब, आप एक नौकरी की जमानत देते हो। फिर से क्वेश्चन रेज होता है कि किसको नौकरी की जमानत देते हो, तो इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट का होना लाजिम है। जैसे मैं कहता हूं यू गारंटी मी अ जॉब, आप मुझे एक नौकरी की जमानत देते हैं, तो यहाँ पे मानी मुकम्मल हुआ कि आप मुझे जमानत देते हैं किस चीज का? एक नौकरी का। आप एक नौकरी की जमानत देते हैं किसको? मुझे। तो इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट जरूरी है। वैसे तो हम इनडायरेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। अगर आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की जगह पे और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की जगह पे लाएंगे तो याद रखें आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे मैं कहता हूं यू गारंटी a job to me, आप एक नौकरी की जमानत मुझको देते हैं। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज करेंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम इसको चेंज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब माइट के साथ। और इससे पहले हम कई मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम यूज कर चुके हैं मस्ट, इसको हम 100% काम के लिए यूज करते हैं। जब हमारे पास 100% पॉसिबिलिटी इम्कान हो किसी काम के करने का, तो उसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। और इससे लेस स्ट्रेसेबल जो है वो है ऑट टू। ऑट टू लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से, और मोर स्ट्रेसेबल है शुड से, जिसको हम 85% के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है शुड, जिसको हम 75% के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, जिसको हम 50% के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड, जिसको हम 40% के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट प्रीवियस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं मे, जिसको हम 30% किसी एक्शन के लिए यूज करते हैं। और माइट को हम यूज करते हैं 15% किसी काम के होने के इम्कान को जाहिर करने के लिए, यानी ना होने के बराबर, बिल्कुल इंतहाई कम 15% उसको करने का इम्कान है और 85% उस काम के करने का इम्कान नहीं है। जैसे आई माइट गारंटी यू अ जॉब, मैं आपको एक नौकरी की जमानत दे सकता हूं, लेकिन जमानत भी कितने परसेंट का? 15% का, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं या मेरे इख्तियार में नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? माइट। और इसी तरह आई माइट गारंटी अ जॉब टू यू। देखिए, अगर जब आप डायरेक्ट को शुरू में लाए, इनडायरेक्ट को बाद में, तो फिर आप इनडायरेक्ट से प्रीपोजिशन लगाएंगे और इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? टू लगेगा। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। आई यानी डूअर ऑफ एन एक्शन, जब आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हो, बाय मी बनाते हो, तो याद रखें यहाँ पे बाय मी को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? एजेंट कहेंगे। और एजेंट की डेफिनेशन क्या? एजेंट का उर्दू मानी क्या है? काम करने वाला, यानी जुमले में काम कौन कर रहा है। तो ये तमाम जुमले में बाय मी यानी मी के जरिए काम हो रहा है, तो काम करने वाला कौन है? मी है। तो इसको हम एजेंट कहते हैं। और एजेंट की डेफिनेशन क्या है? टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है।
इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाते हो यू और अ जॉब, तो ये आपका सब्जेक्ट तो बन जाता है लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं बनता। इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। उन्वान सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है टाइटल सब्जेक्ट की? अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। तो पहले और दूसरे जुमले में हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे जुमले में हम किसी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह जब सब्जेक्ट की जगह पे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाओगे तो फिर वो उसमें बाय मी शुरू में आएगा, अ जॉब आखिर में आएगा, अ जॉब को शुरू में लाओगे तो बाय मी बाद में आएगा। इसी तरह अ जॉब को जब शुरू में लाओगे तीसरे और चौथे जुमले में सब्जेक्ट की जगह पे तो बाय मी शुरू में आएगा, टू यू एट द एंड, और इसी तरह टू यू को शुरू में लाओगे तो बाय मी को आखिर में लाएंगे। जुमले कुछ इस तरह बनेंगे, यू माइट बी गारंटीड बाय मी अ जॉब, यू माइट बी गारंटीड अ जॉब बाय मी, अ जॉब माइट बी गारंटीड बाय मी टू यू, अ जॉब माइट बी गारंटीड टू यू बाय मी। याद रखिए मस्ट और टू और शुड इनके उर्दू मानिए चाहिए, और कैन कुड में माइट इनके मानिए करना या कर सकना, कर सकता है या कर सकता हूं, या इसके लिए हम ये यूज करते हैं। लेकिन कैन के मतलब है 50%, कुड का मतलब है 40, मे का 30 और माइट का 15%। देखें, यू माइट बी गारंटीड, अच्छा ट्रांसलेशन ऐसे होगा, मैं आपको एक नौकरी की जमानत दे सकता हूं, मैं एक नौकरी की जमानत आपको दे सकता हूं, आपको मेरे जरिए एक नौकरी की जमानत दी जा सकती है, आपको नौकरी की जमानत मेरे जरिए दी जा सकती है, एक नौकरी की जमानत मेरे जरिए आपको दी जा सकती है, एक नौकरी की जमानत आपको मेरे जरिए दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज दी स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आई माइट नॉट गारंटी यू अ जॉब, आई माइट नॉट गारंटी अ जॉब टू यू, you might not be guaranteed by me a job, you might not be guaranteed a job by me, a job might not be guaranteed by me to you, a job might not be guaranteed to you by me। मैं आपको एक नौकरी की जमानत नहीं दे सकता हूं, मैं एक नौकरी की जमानत आपको नहीं दे सकता हूं, आपको मेरे जरिए एक नौकरी की जमानत नहीं दी जा सकती है, आपको नौकरी की जमानत मेरे जरिए नहीं दी जा सकती है, नौकरी की जमानत मेरे जरिए आपको नहीं दी जा सकती है, नौकरी की जमानत आपको मेरे जरिए या मुझसे नहीं दी जा सकती है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको हम सवालिया फिक्रे या जुमले कहते हैं। माइट आई गारंटी यू अ जॉब, माइट आई गारंटी अ जॉब टू यू, माइट यू बी गारंटीड बाय मी अ जॉब, माइट यू बी गारंटीड अ जॉब बाय मी, माइट अ जॉब बी गारंटीड बाय मी टू यू, माइट अ जॉब बी गारंटीड टू यू बाय मी। क्या मैं आपको एक नौकरी की जमानत दे सकता हूं, क्या मैं एक नौकरी की जमानत आपको दे सकता हूं, क्या आपको मेरे जरिए एक नौकरी की जमानत दी जा सकती है, क्या आपको नौकरी की जमानत मेरे जरिए दी जा सकती है, क्या नौकरी की जमानत मेरे जरिए आपको दी जा सकती है, क्या नौकरी की जमानत आपको मेरे जरिए दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी फिक्रे, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आर कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंसेस। Might I not guarantee you a job, might I not guarantee a job to you। पैसिव इस तरह बनेंगे, might you not be guaranteed by me a job, might you not be guaranteed a job by me, might a job not be guaranteed by me to you, might a job not be guaranteed to you by me। क्या मैं आपको एक नौकरी की जमानत नहीं दे सकता हूं, क्या मैं एक नौकरी की जमानत आपको नहीं दे सकता हूं, क्या आपको मेरे जरिए एक नौकरी की जमानत नहीं दी जा सकती है, क्या आपको एक नौकरी की जमानत मेरे जरिए नहीं दी जा सकती है, क्या नौकरी की जमानत मेरे जरिए आपको नहीं दी जा सकती है, क्या नौकरी की जमानत आपको मेरे जरिए या मुझसे नहीं दी जा सकती है। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, और उनको हम गैर रस्मी तरीके से, बेदबी तरीके से अपने सचोटों के साथ दोस्ताना माहौल में या उनके साथ जिनके साथ आप काफी क्लोज है उनके साथ यूज करते हैं। माइट नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा माइटेंट, माइटेंट आई गारंटी यू अ जॉब, माइटेंट आई गारंटी अ जॉब टू यू, माइटेंट यू बी गारंटीड बाय मी अ जॉब, माइटेंट यू बी गारंटीड अ जॉब बाय मी, माइटेंट अ जॉब बी गारंटीड बाय मी टू यू, माइटेंट अ जॉब बी गारंटीड टू यू बाय मी। क्या मैं आपको एक नौकरी की जमानत दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं, क्या मैं एक नौकरी की जमानत आपको नहीं दे सकता हूं,
क्या आपको एक नौकरी की जमानत मेरे जरिए एक नौकरी की जमानत नहीं दी जा सकती है? क्या आपको नौकरी की जमानत मेरे जरिए नहीं दी जा सकती है? क्या नौकरी की जमानत मेरे जरिए आपको नहीं दी जा सकती है? क्या नौकरी की जमानत आपको मेरे जरिए नहीं दी जा सकती है? तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब गारंटी के जुमले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब माइट के साथ। उम्मीद करता हूँ आज आपको आपका लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।